हम लोगों ने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी चुनाव भी लड़ेंगे, कभी हमारी सरकार भी बनेगी, कभी विधायक भी बनेंगे। रावण का भी अंत होता है बुराई के प्रतीक। भगवान श्री राम का राम राज्य भी होता है मर्यादा के प्रतीक। हम सबको हर दिन दीपावली मनाना है। हर दिन दीपावली मनाने का मतलब ये है, जो बुराइयों का प्रतीक रावण है, उस रावण का हर दिन अंत करना है। सर, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, बुधनी और बीजापुर विधानसभा सीट। हम ज्यादा अभी बुधनी की बात करेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी के आप काफी करीबी माने जाते हैं। बुधनी विधानसभा में कई चुनाव में मुझे रहने का अवसर मिला है। तो ये चुनाव तो शिवराज जी का चुनाव, वह पार्टी का इतना मजबूत क्षेत्र है, शिवराज जी की वहाँ इतनी लोकप्रियता है कि अभी भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब हुए और लोकसभा चुनाव जब हुए तो सर्वाधिक मतों से बुधनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में जीती है। दोनों में शिवराज जी प्रत्याशी थे। मैं बुधनी के बारे में कह सकता हूँ कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतेगी, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और विजयपुर विधानसभा सीट के बारे में क्या कहना है सर? वहाँ भी है ना, रावत जी को बनाया है, उम्मीदवार बनाया है भाजपा से, और मुकेश मल्होत्रा वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ भी टक्कर का चुनाव बता रहे हैं कि देखिए, राजनीति में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो रामनिवास रावत जी किसी पार्टी से जीते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, पर इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जनता में लोकप्रिय है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी होती थी, अब वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनकी लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी भी वो सीट समय समय पर जीतती रही। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जन समर्थन है, जो हमारी राज्य की सरकार की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार की, मोदी जी मोहन जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो काम किए हैं, अभी हम लोकसभा में वहाँ जीते हैं, लोकसभा के चुनाव में अभी जीते 22,000 से। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे हम वहाँ चुनाव में कोई कठिनाई महसूस हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि रामनिवास रावत जी इस उपचुनाव में एक बड़े अंतर से चुनाव जीते। देखिए, कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जैसी वो खुद है कांग्रेस पार्टी, वैसा वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोगों ने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी चुनाव भी लड़ेंगे, कभी हमारी सरकार भी बनेगी, कभी विधायक भी बनेंगे। तो हम लोग तो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विधानसभा लोकसभा के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सत्ता का भूखा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जन सेवा की भावना होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, और इसलिए हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो इस बात को कहता है कि हमारे लिए देश पहले, दल बाद में। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें दल पहले है, देश बाद में। निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। तो कभी हम लोगों ने जनमत भी किया था बिना विधानसभा क्षेत्र में, कई कयास लगाए जा रहे थे कि उनका भारतीय जनता मतलब कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा ना देना, कांग्रेस पार्टी ना छोड़ना, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो भाजपा में जाना नहीं चाहती। जबकि मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहां पर कैंपेनिंग हुई, बड़ी बड़ी घोषणाएं की। तो क्या कहना चाहेंगे, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे सर? देखिए, इस बारे में तो वो ही बेहतर बता पाएंगी, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में उनका आना जाना है और पार्टी के लिए काम कर रही हैं। कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगी
या इस्तीफा नहीं देंगी। मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होना जल्दी निर्णय होगा, और मेरा अपना जो विश्वास है वो ये है कि निर्मला जी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, दीपावली का पावन पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों और क्षेत्रवासियों? देखिए, निश्चित रूप से दीपावली का जो पर्व है ये हमारे देश के अंदर हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की संस्कार, सत्य पर असत्य, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, कई संदेश इस त्योहार में छुपे हुए हैं। यह है, रावण का भी अंत होता है बुराई के प्रतीक, भगवान श्री राम का राम राज्य भी होता है मर्यादा के प्रतीक। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हम लोगों का पर्व है, त्योहार है, तो वो दीपावली है। और दीपावली से हमारी मान्यता, हम सबकी ये मान्यता भी है कि माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन हम लोग दीपावली पे करते हैं। माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रतीक होती है, और इसलिए दीपावली पर हम सब लोग, पूरा देश स्वच्छता पर, पूरे परिवार घर में स्वच्छता करना, सरकार अपने सब संस्थानों में सुरक्षा करना, और इससे ये संदेश भी देना कि हम सबको अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए स्वच्छता जरूरी है। सर, अभी खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी अभी दीपावली के दिन और दीपावली के आसपास क्या रूपरेखा है खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और वहाँ के लोगों के? देखिए, विकास हमारी प्राथमिकता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जीवन में अगर समृद्धि आती है तो वो सिर्फ विकास से आती है, और पहले भी हमने विकास के लिए कोशिश की है, आगे भी हम विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास यही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और साथ में हम सबको दीपावली पे इस बात का भी संकल्प लेना पड़ेगा कि एक दिन दीपावली मनाने से काम नहीं चलेगा। हम सबको हर दिन दीपावली मनाना है। हर दिन दीपावली मनाने का मतलब ये है कि हम सबको जो बुराइयों का प्रतीक रावण है, उस रावण का हर दिन अंत करना है, और हर दिन दिवाली मनाना है, हर दिन रावण जलाना है, और हर दिन दिवाली मनाना है। ये हमारे राष्ट्र के लिए, हम सबके लिए मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है, और बहुत शुभकामनाएं सबको दीपावली की देता हूँ। सर, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट। हम ज्यादा अभी बुधनी की बात करेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी के आप काफी करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं जो। इस बार शिवराज सिंह चौहान को झारखंड विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, और उनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर रमाकांत भार्गव जी को उम्मीदवार बनाया गया है। किस नजरिए से देख रहे हैं ये उपचुनाव आप?
देखिए, जहां तक बुधनी विधानसभा का सवाल है, तो बुधनी विधानसभा में कई चुनाव में मुझे रहने का अवसर मिला है और मैंने काफ़ी नज़दीक से एक एक गांव को बुधनी विधानसभा के देखा है। वहाँ पर जिस तरह से माननीय स्वराज जी ने परिश्रम करके पार्टी का जो जनाधार तैयार किया है या पार्टी के लिए जो काम उन्होंने किया है वहाँ पर और जो विकास उन्होंने वहाँ पर किया है, तो चुनाव तो एक औपचारिकता है। वह पार्टी का इतना मजबूत क्षेत्र है, शिवराज जी की वहाँ इतनी लोकप्रियता है कि अभी भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब हुए और लोकसभा चुनाव जब हुए तो सर्वाधिक मतों से बुधनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में जीती है। दोनों में शिवराज जी प्रत्याशी थे। तो ये चुनाव तो शिवराज जी का चुनाव है और पार्टी का मजबूत जनाधार है। इसलिए मैं बुधनी के बारे में कह सकता हूँ कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और विजयपुर विधानसभा सीट के बारे में क्या कहना है सर? वहाँ भी है ना, रावत जी को बनाया है, उम्मीदवार बनाया है भाजपा से, और मुकेश मल्होत्रा वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ भी टक्कर का चुनाव बता रहे हैं कि उन्हीं की छिंदवाड़ा में कमलनाथ का क्षेत्र है, तो कांग्रेस का ज़्यादा वर्चस्व बताया जा रहा है अभी वहाँ पर। उस विषय पे क्या बोलेंगे? भाजपा लीड करेगी वहाँ? देखिए, राजनीति में दो तीन चीजें होती है। एक तो रामनिवास रावत जी वहाँ के लोकप्रिय नेता है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो पिछले 4-5 बार से लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रहे, किसी पार्टी से जीते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। पर इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जनता में लोकप्रिय है, लगातार चुनाव जीत रहे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी होती थी, अब वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनकी लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी भी वो सीट समय समय पर जीतती रही। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जन समर्थन है, जो हमारी राज्य की सरकार की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार की, मोदी जी, मोहन जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो काम किए हैं, तो सब कुछ प्लस है। ऐसा कौन सा पक्ष है कि जिस कारण से हम ये कहें कि हम वो चुनाव जीतने में कोई कठिनाई है? प्रत्याशी हमारा लोकप्रिय है, प्रत्याशी का खुद का जनाधार भी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है, ताकत है, मतदाता है। अभी हम लोकसभा में वहाँ जीते, लोकसभा के चुनाव में अभी जीते 22,000 से। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे हम वहाँ चुनाव में कोई कठिनाई महसूस हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि रामनिवास रावत जी इस उपचुनाव में एक बड़े अंतर से चुनाव जीते। सर, बुधनी विधानसभा सीट की बात करें तो जब तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कैंडिडेट थे, वहां पर कभी भी प्रत्याशी का विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी है। अभी रमाकांत भार्गव जी को वहां पर प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने के लिए आई है। आपको जानकारी होगी कि राजेंद्र सिंह राजपूत जी के समर्थन में कई भाजपा कैंडिडेटों ने प्रोटेस्ट किया उनको टिकट दिलाने के लिए, जब तक उनका नामांकन दर्ज नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको उस चीज़ का यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो आपको लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है भाजपा पर? देखिए, कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जैसी वो खुद है कांग्रेस पार्टी, वैसा वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। बुधनी विधानसभा में इतने कार्यकर्ता हैं और
बड़े बड़े कद के कार्यकर्ता हैं जिनको मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वहाँ कभी कोई ये विषय होता ही नहीं है कि प्रत्याशी कौन है या किसको टिकट मिला है। ये कोई विषय वहाँ कभी होता ही नहीं है। और आप देखो ना, जिस नाराजी की बात कर रहे थे, तो नॉमिनेशन के दिन तो सब थे। तो ये तो जब व्यक्ति को लगता है कि अब स्वराज जी नहीं लड़ रहे, तो सबको लगता है कि हो सकता है हमें लड़ाएं, तो एक आध दिन मन में रहता है। पर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी कोई अवसरवादी लोगों का संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन है। यहाँ व्यक्ति विचारधारा के लिए काम करता है। यहाँ व्यक्ति विधानसभा के लिए काम नहीं करता, लोकसभा के लिए काम नहीं करता। हम लोगों ने पार्टी का जब काम शुरुआत की, तब सागर में 2-5 लोग हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। तो हम लोगों ने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी चुनाव भी लड़ेंगे, कभी हमारी सरकार भी बनेगी, कभी विधायक भी बनेंगे। तो हम लोग तो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विधानसभा लोकसभा के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सत्ता का भूखा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जन सेवा की भावना होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, और इसलिए हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो इस बात को कहता है कि हमारे लिए देश पहले, दल बाद में। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें दल पहले है, देश बाद में। नहीं। एक आखिरी सवाल सर, अभी बुधनी विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सागर जिले की बीना विधानसभा सीट पर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। तो कभी हम लोगों ने जनमत भी किया था बीना विधानसभा क्षेत्र में, कई कयास लगाए जा रहे थे कि उनका भारतीय जनता कांग्रेस पर विधायक पद से इस्तीफा ना देना, कांग्रेस पार्टी ना छोड़ना, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो भाजपा में जाना नहीं चाहती। जबकि मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहां पर कैंपेनिंग हुई, बड़ी बड़ी घोषणाएं की। तो क्या कहना चाहेंगे, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे सर? देखिए, इस बारे में तो वो ही बेहतर बता पाएंगी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में उनका आना जाना है और पार्टी के लिए काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगी या इस्तीफा नहीं देंगी। मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होना जल्दी निर्णय होगा, और मेरा अपना जो विश्वास है वो ये है कि निर्मला जी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। अभी चुनावी मुद्दों पर भी उनसे बात हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर यानी कि बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, और बीना विधानसभा क्षेत्र की असमंजस की स्थिति पर भी उनसे चर्चा हुई है। अब दीपावली का महोत्सव है, और दीपावली महोत्सव पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति क्या परिवर्तन लेती है। कैमरामैन अभय के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम।
waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। ड्रॉअर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062634696। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।